स्टूडेंट, आज से हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट का अगला क्वेश्चन, यानी कि एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4.3 का आज टोटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट से, कंडीशन क्या होता है कोलिनियरिटी का, उस सारी चीज़ों को देख चुके थे। तो यहाँ 3 क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में और पूछ रहा है कि एरिया निकालना है। इस ट्राइंगल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और उस ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस दिया गया है, मैंने तीनों शीर्ष दिया गया है। तो कैसे हम लोग उसका एरिया निकालेंगे? सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन बनाने से पहले इसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। उसको x1 बोलिएगा, इसको y1, x2, y2, x3, y3। स्टूडेंट, कल हम लोग सीखे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे जब उसके वर्टेक्स दिए गए हों। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का क्या फार्मूला होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देखिए सारे चीज हमको दिए गए हैं। x1 कितना है? 1, x2 6 और x3 कितना है? 4। y1 0, y2 0, y3 कितना है? 3 और 1 1 1। स्टूडेंट, शुरू में ही आपको बताए थे कि जिस रो या जिस कॉलम में जीरो की संख्या ज्यादा होता है ना, उस कॉलम या उस रो के अलोंग एक्सपेंड करने से आसानी से हम वैल्यू पा लेते हैं। तो इसमें सेकंड कॉलम में जीरो की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोग सेकंड कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग C2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो C2 यह रहा। 3 है, इसमें जीरो लेने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। 3 के पहले प्लस होगा या माइनस, तो 3 के पहले माइनस होगा, क्योंकि 3 जो है वह थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम 3 और 2 मिलके 5 हुआ, 5 ऑड है, विषम है, इसलिए उसके पहले माइनस होगा। अब जिसको भी घेर दिए हैं उसको छोड़ देते हैं। देखिए अब 1 से 1 में गुना होगा तो 1, और 6 से 1 में गुना होगा तो कितना? 6। 1/2 -3, वह 1 में से 6 घटेगा, कितना? -5। माइनस और माइनस का गुना प्लस 5 दिया, कितना हो जाएगा? 15। 1/2 का मतलब बटा 2। एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है, वर्ग इकाई में लिखा जाता है। इसका मतलब 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया था जिसके वर्टिसेस इतने थे, उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 15/2 स्क्वायर यूनिट होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड को कैसे करेंगे? इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा गया है 1/2। x1 1 है, x1 2 है, x2 1 है और x3 10 है। y1 7, y2 1 है और y3 कितना है? 8। 1 1 1 हो गया। इसमें किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में जीरो नहीं है, तो किसी रो या किसी कॉलम को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ही ले लेते हैं फर्स्ट रो। 1/2 यही ना फर्स्ट रो है। देखिए इसमें सबसे पहले 2 आएगा, तो 2 कहाँ है? तो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए। देखिएगा कैसे गुना करते हैं। तो 1 से 1 में गुना करेंगे 1 फार्मूला का माइनस, 8 से 1 में गुना करेंगे 8 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो में 7 है ना, 7 से पहले क्या होगा? माइनस। अब किसको छोड़ेंगे? फर्स्ट रो को छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे। अब देखिए किसका किसका गुना होगा? 1 और 1 का गुना 1, और 1 से 10 में गुना होगा तो 10, और फॉर्मूला का क्या हो जाएगा? माइनस। फिर फर्स्ट रो में कितना है? 1 है, तो अब किसको छोड़ेंगे? फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को। 8 से 1 में गुना होगा तो 8,
और 10 से 1 में गुना होगा 10, फॉर्मूला का माइनस। यह हो गया 1/2। 1 में से 8 घटेगा कितना होगा? -7। 1 में से 10 घटेगा -9। 8 में से 10 घटेगा -2। 1/2। 7 दूना 14 प्लस माइनस 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 प्लस, 9 सत्ते 63। और ये कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, 1/2 ये हो गया 63। देखिएगा 14 और 2 16, -16 हो जाएगा। 1/2 13 में से 6 जाएगा 8, सॉरी 7, और 5 में से 1 जाएगा 4। ये हो गया 47/2 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया हो गया 47/2 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन में इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 मानिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना होता है 1/2। x1 देखिए कितना है? -2। x2 3 है और x3 -1 है। y1 -3, y2 2 और y3 -8, 1 1 1 है। इसको अब एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग r1, ये हो जाएगा 1/2 -2 हो जाएगा। इसको और इसको छोड़ देंगे। 2 से 1 में गुना होगा 2, फार्मूला में होता है माइनस। 1 से 8 में गुना होगा 8, माइनस है तो माइनस, ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यहाँ 3 लेना है ना, तो 3 जहाँ लिखना है ना, यहाँ माइनस होता है, लेकिन 3 भी माइनस में है तो माइनस और माइनस प्लस। जिसको घेर दिया गया है उसको छोड़ देंगे। देखिए ना, 1 और 3 का गुना होगा तो 3, फॉर्मूला का माइनस। 1 से -1 में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, फिर 1 लेंगे, अब इसको छोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। इस दोनों का गुना होगा तो 3 से 8 में 24, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 2 से -1 में तो -2 और ये माइनस मिलके +2 रहेगा। यह हो गया 1/2। 8 2 10, 10 दूना कितना हो जाएगा? -20। ये हो गया 3 और 1 4, 4 3 कितना हो जाएगा? 12। और 2 में से 24 घटेगा -22, -22 से 1 में गुना होगा तो -22। 1/2 -20 और -22 -42 हो जाएगा। मतलब 12 में से कितना घटाना है? 42। तो 12 में से 42 घटाइएगा मतलब 30 आएगा। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। देखिएगा स्टूडेंट, मॉड है ना, तो मॉड हटता है तो हमेशा चिन्ह प्लस होता है, तो ये 30 हो जाएगा। काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 15 स्क्वायर यूनिट। देखिएगा मॉड में इसलिए इस एरिया को लिखा गया था ना, क्योंकि एरिया किसी भी चीज का कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको मॉड में लिखा गया था कि अगर निगेटिव भी आएगा तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? पॉजिटिव मान लेंगे। इस तरह से कोई भी 3 गो वर्टिसेस दिया हो, अगर उसका एरिया निकालना हो उस ट्राइंगल का, तो इस फॉर्मूला से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस दिया गया है, तीनों शीर्ष दिया गया है। ए में दिया है ए बी प्लस सी, बी में दिया है स्टूडेंट बी सी प्लस ए, सी में दिया है सी ए प्लस बी। और कह रहा है इसको प्रूफ करके बताना है, इसको प्रूफ करके बताना है कि यह कोलिनियर है। क्या यह कोलिनियर है? अच्छा, कोलिनियरिटी चेक किया जाएगा। सबसे पहले इसके वर्टेक्स को, इसके कोऑर्डिनेट को लिख लिया जाए। x1 हो जाएगा ये y1, x2 y2, x3 y3।
पिछले वीडियो में हम बताए थे कोलिनियरिटी का कंडीशन, जब भी 3 गो पॉइंट कोलिनियर होगा ना तो उससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा, उससे जो बनने वाला ट्राइंगल होगा ना, उसका एरिया किसके इक्वल होगा? 0 के। इसका मतलब यह कोलिनियर होगा तो इससे बनने वाला जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया किसके बराबर होगा? 0 के। इसका मतलब इसका एरिया हम निकालेंगे, अगर वो 0 आ जाएगा इसका मतलब कोलिनियर है, वही तो दिखाना है कि यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या यूज करेंगे? लिखेंगे नाउ 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। किस लिए? तो कोलिनियर होने के लिए। अब देखिएगा हाई 1/2 है, इधर आके क्या हो जाएगा? हाई 1/2 0 हो जाएगा, 1/2 आके 0 हो जाएगा, बट यहाँ 1/2 लिखने की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है। मतलब x1 के जगह पर देखिए ना a, x2 के जगह पे b, x3 के जगह पे c, y1 के जगह पे b प्लस c, y2 के जगह पे c प्लस a, y3 के जगह पे a प्लस b 1 1 1। इसी को किसके इक्वल प्रूफ करना है? 0 के। जरा देखिएगा, अगर यह 0 आ जाएगा इसका मतलब कोलिनियर है। हम LHS ले लेते हैं, a हो गया b प्लस c 1 1 1, c प्लस a प्लस b bc। अप्लाई करते हैं, C2 को चेंज कर देते हैं C1 प्लस C2, यानी कि C1 और C2 दोनों को जोड़कर C2 के जगह पे लिखना है, तो C1 जितना है उतना रहने दीजिएगा। देखिए जब C2 में C1 को जोड़िएगा तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, यह हो जाएगा A प्लस B प्लस C। देखिए C प्लस A है, इसमें B जब जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। A प्लस B में जब C जोड़ दीजिएगा तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, या 1 1 हो जाएगा। देखिएगा जरा, क्या C2 से हम कॉमन ले सकते हैं A प्लस B प्लस C? क्या लिखेंगे? टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C2। जब C2 से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे, A हो जाएगा, B हो जाएगा, C 1 1 1 हो जाएगा, या 1 1 1 है। एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि कोई भी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो या किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, अगर उसका कोई भी 2 गो रो या 2 गो कॉलम यदि बराबर है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। इसका मतलब यहाँ C2 और C3 आपस में क्या है? बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C रहेगा, बट यह किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? बड़का 0 हो जाएगा। ये तो प्रूफ करना था। इसका मतलब जब यह 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब इस वर्टिसेस से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया 0 हो रहा है। इसका मतलब यह क्या है? कोलिनियर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया है, एक ट्राइंगल का एरिया दिया है कि उस ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है और उसका 3 वर्टिसेस भी दिया है, तीनों शीर्ष दे दिया है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए आखिर इस के की जगह पे क्या रखिएगा, मतलब इस के का वैल्यू क्या होगा, ताकि इससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा, इससे जो बनने वाला ट्राइंगल होगा उसका एरिया किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, जो दे दिया है 4 स्क्वायर यूनिट। याद रखना है एक बात, जब भी एरिया दिया गया होगा ना तो हमेशा प्लस माइनस में लिखिएगा। तो यहाँ इस 4 को क्या लिखेंगे? प्लस माइनस में। अब एक बात और ध्यान दिया जाए, यह 2 से क्या है? भाग है ना, 2 से डिवाइड है, ये 2 आके इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए,
x1 के जगह पे क्या है, k है, x2 के जगह पे 4 है, x3 के जगह पे 0 है, y1 की जगह पे 0 है, y2 की जगह पे 0 है और y3 के जगह पे क्या है, 2 है। यह 1 1 1 हो जाएगा और ये 2 जब आके इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं C2 के अलावा, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C2। जब C2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो एक 2 ही ना लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी ये दोनों तो 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। देखिए ना 2 जो है वो थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो 3 और 2 मिल के 5, इसलिए इसके पहले क्या होगा, माइनस। अब देखिएगा इस दोनों का गुना 1 से k में गुना होगा तो k, और 1 से 4 में गुना होगा तो 4, और फार्मूला का माइनस बराबर किसके, प्लस माइनस 2 के। ठीक है, देखा जाए यह हो जाएगा कितना, -2 के। आई माइनस और माइनस प्लस, 4 दूना 8 बराबर प्लस माइनस 8। देखिएगा स्टूडेंट, एक बार प्लस 8 लीजिएगा, एक बार माइनस, -2 के प्लस 8 बराबर प्लस 8। आप जानते हैं जब इक्वल टू के दोनों साइड एक ही संख्या समान चिन्ह के साथ, सेम चिन्ह के साथ हो तो वो कट जाता है, मतलब ये कट जाएगा, यानी कि 2 के बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए k का मान 0 हो जाएगा। यानी कि जब इस प्लस माइनस 8 में जब एक बार 8 को प्लस लेंगे तो k का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आज जब -2 के प्लस 8 को -8 के बराबर मानिएगा तो -2 के है प्लस 8 इधर आके -8, तो -8 है यो आके -8, -16, माइनस और माइनस कट जाएगा। के बराबर है 2 से 16 में भाग दीजिएगा 8 आ जाएगा, मतलब के बराबर 0 और 8 दो वैल्यू के का मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा एरिया जब दिया रहेगा तो प्लस माइनस में लीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप प्लस लिए होते तो सिर्फ 0 आता, बट आंसर में आपको 8 भी दिया गया रहेगा। सेम इसी तरह से देखिए ना, सब कुछ यहाँ दिया है, यहाँ भी k का वैल्यू निकालना है, सेम इसी तरह से इसको भी आप बना सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स इतना एंड इतना, यानी कि यह 2 पॉइंट दिया है ना, इसको मिलाने वाले लाइन का क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। और वो भी कैसे, तो डिटरमिनेंट का यूज करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए एक को A और दूसरे को B मान लीजिए। ठीक, जब इस 2 बिंदुओं से मिलकर एक लाइन बन रहा है ना, मान लेते हैं लेट P बी अ पॉइंट ऑन लाइन AB, मतलब A और B को जो पॉइंट A और B से जो मिलकर लाइन बन रहा है ना, हम मान लिए उसी पर एक पॉइंट P है और इस P का कोऑर्डिनेट कितना है, XY। अब एक बात जरा सोचिए ना, जब 2 या 2 से अधिक बिंदु when 2 or more than 2 points be in a line, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक बिंदु एक लाइन में होते हैं, एक रेखा में होते हैं ना, तो वही तो कोलिनियर कहलाते हैं, वही तो संरेखी कहलाते हैं। जब P AB पर होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, इट इज कोलिनियर। और जब ये कोलिनियर हो गया तीनों, तो तीनों को जब वर्टेक्स पता है और जब कोलिनियर है, इसका मतलब जब उस त्रिभुज का एरिया निकालेगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। इसका मतलब हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। भाई 2 है बटा में, इधर आके 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। आइए इसको मानिएगा x1, इसको मानिएगा x2 और x क्या हो जाएगा, x3, y1 हो गया 2, y2 6 और y3 कितना, y 1 1 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 1 लेंगे,
इसको छोड़ दीजिएगा। 1 से 6 में गुना कीजिएगा 6 और 1 से y में गुना कीजिएगा y। अब 2 होगा उसके पहले माइनस का चिन्ह होगा, इसको छोड़िएगा। 3 से 1 में गुना होगा 3, 1 से x में गुना होगा x। अब क्या होगा +1, इसको छोड़ दीजिएगा। 3 से y में गुना होगा 3y, 6 से x में होगा 6x बराबर किसके 0 के। 1 से गुना कीजिएगा 6 माइनस y रहेगा, यह हो जाएगा -6 और माइनस माइनस +2x। 1 से गुना कीजिएगा तो 3y माइनस 6x बराबर किसके 0 के। यह माइनस में 6 प्लस में 6 कट जाएगा। देखिए ना 3y में से 1y घटेगा तो क y 2y, और 2 में से 6 घटेगा तो क -4 गो किसके बराबर 0 के। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं 2y बराबर 4x, और 2 से काट दीजिएगा, इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा 2x। यही तो इक्वेशन निकल जाएगा। यानी कि जब भी इस तरह से दो गो पॉइंट दिया आप कहे डिटर्मिनेंट का यूज कर लीजिए, इसका इक्वेशन निकाल दीजिए। आप खुद से एगो पॉइंट मान लीजिएगा, वो कोलिनियर हो जाएगा और उसको 0 के बराबर कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब सेम थर्ड इसका, इस 4 में 2 क्वेश्चन है, यह 4 का 1 था। 4 के 2 में देखिए क्या हुआ है। 4 के 2 में बस यहाँ जो 1 2 है ना, इस 1 2 के जगह पे दिया है 3 1 और 3 6 के जगह पे दिया है 9 3। अब यहाँ हम इसको a मान लिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। मान लीजिए p एक पॉइंट है, इसी पे है, तो ये भी यहाँ भी कोलिनियर होगा। यह कोलिनियर होगा तो 0 के बराबर, यह इधर आके 0 हो जाएगा। तो देखिए ना x1 की जगह पर कितना रखिएगा 3, x2 की जगह पे 9, x3 का काम x करेगा। y1 1 हो गया, y2 3 हो गया, y3 y हो गया। 1 1 1 यह किसके इक्वल 0 के इक्वल। इसको फिर एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दीजिए। 3 लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। 3 से 1 में 3, 1 से y में y -1 हो जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे। 9 से 1 में गुना होगा 9, 1 से x में गुना होगा x, और +1 लेंगे, इसको छोड़ देंगे। देखिए 9 से y में तो 9y, और 3 से x में तो 3x बराबर किसके 0 के। 3 से 3 में तो 9, और 3 से y में तो y, -1 से 9 में तो -9 माइनस माइनस +x। 1 से गुना कीजिएगा तो 9y - 3x बराबर 0। देखिए ना यह माइनस और यह प्लस कट जाएगा। 9y में से 3y घटेगा तो 6y बचेगा, और फिर 1x में से 3x घटेगा तो -2x बराबर किसके हो जाएगा 0 के। जब एक इधर लाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको कटाइएगा तो 3 हो जाएगा। मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 3y। इसका इक्वेशन यह हो जाएगा। तो कोई भी अगर परेशानी होता है क्वेश्चन को समझने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, निश्चित समझाएंगे। लेकिन इसको समझने से पहले इसका थ्योरी भी देखिएगा, तब अगर नहीं समझ में आए तब कहिएगा, निश्चित समझ में आएगा। बशर्ते आप थ्योरी जरूर देखिएगा। अब ये थर्ड ऑर्डर को कैसे एक्सपेंड करते हैं यह जरूर सीखिएगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है यह जानिएगा। ये सारा चीज ध्यान में रहना चाहिए। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रायंगल है जिसका एरिया 35 स्क्वायर यूनिट है, मतलब 35 वर्ग इकाई है, जिसके शीर्ष इतना है। तो कह रहा है इस चारों में से कौन आंसर होगा, मतलब इसके का मान निकालना है। आप एक बात सीधा दिमाग में सोचिए, जब एरिया दिया है प्लस माइनस में लीजिएगा, प्लस माइनस में लीजिएगा तो 2 आंसर होगा। इसका मतलब यह और यह तो हो ही नहीं सकता है, इसी दोनों में कोई होगा। ठीक है, अब जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 क्या होता है x1। देखिए ना x1 के जगह पे 2, x2 के जगह पे 5, x3 के जगह पे k, y1 -6, y2 4, y3 4, 1 1 1 हो जाएगा। और यह किसके बराबर दिया है 35 के। तो पहले ही बताए थे कि जब भी एरिया दिया होगा तो उसको प्लस माइनस में। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग r1,
2 ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। 1 से 4 में तो 4 -4 -6 लेंगे, बट फॉर्मूला में भी यहाँ माइनस ही होता है तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे। 1 से 5 में गुना होगा 5 और 1 से k में तो k होगा और +1 इसको भी छोड़ देंगे। 5 का 20 और -4k बराबर हई 2 आके इधर गुना होगा तो 35 गुना कितना हो जाएगा 70, ये प्लस माइनस में। 4 में से 4 घटेगा 0, 4 में से 4 घटेगा 0 और ये 6 बचे 30 और -6 के 1 से गुना करेंगे 20 और -4 बराबर +-70। देखिएगा 30 और 20 मिलके 50 -6 -4 -10 बराबर कितना +-70। यहाँ के दोनों में से 10 कॉमन ले सकते हैं तो ये 5 और माइनस के बराबर कितना हो जाएगा 70 और 70 के पहले क्या होगा प्लस माइनस। देखिएगा 0 से 0 काट दीजिए ना तो कितना बच जाएगा 5 और माइनस के बराबर +-7। एक बार लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस। ये 5 आके इधर माइनस हो जाएगा ना तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 और के पहले माइनस है वो माइनस इधर आ जाएगा, मतलब के बराबर एगो मान कितना होगा -2। अब एक बार क्या लीजिएगा माइनस, तो 5 - k = -7। ये हो गया माइनस के, 5 आके इधर माइनस हो जाएगा -7 और -5 कितना -12 और के पहले भी माइनस, दोनों माइनस कट गया मतलब के बराबर 12। देखिए तो के बराबर -2 और 12, तो के बराबर -2 और 12, इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा सही होगा। तो इस तरह से आज हम लोग 4.3 को भी कंप्लीट किए। कल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग को मिलेगा जिसमें हम लोग माइनर पढ़ेंगे, कोफैक्टर पढ़ेंगे, माइनर निकालना सीखेंगे, कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। फिर जब वो सीख लेंगे तो एडजॉइंट निकालेंगे, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। उस तरह से जब हम लोग का डिटर्मिनेंट कंप्लीट होगा मिसलेनियस के साथ, उसके बाद हम लोग यूट्यूब से ही एक टेस्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, और सभी लोग आप लोग कमेंट कीजिएगा। और बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को देखते हैं ना मेरे चैनल को, गारंटी बहुत अच्छा कीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर को लीजिए 9852966856, उस वहाँ से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसको देखिए। गुड बाय।